सोचिए जरा, अगर आज भी बच्चों को पढ़ाई के साथ ये सिखाया जाता कि ईमानदारी क्या होती है, संयम क्या होता है और इंसान बनने का असली मतलब क्या है, तो क्या आज शिक्षा सिर्फ नौकरी तक सीमित रहती? और सोचिए, अगर शिक्षा का मकसद सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण होता, तो क्या समाज में इतनी कटुता, इतनी नफरत और इतना भ्रम होता? आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसे अक्सर राजनीति और भावनाओं में उलझा दिया जाता है, मदरसा और गुरुकुल। असली अंतर क्या था? यह वीडियो किसी के पक्ष या विरोध में नहीं है। यह वीडियो है इतिहास, तथ्य और समझ के बारे में। अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगी जो शायद आपको असहज कर दे, लेकिन सोचने पर मजबूर जरूर करेगा। दोस्तों, शिक्षा सिर्फ किताबों का ढेर नहीं होती। शिक्षा वह प्रक्रिया है जो इंसान को भीतर से गढ़ती है। भारत की सभ्यता में शिक्षा को जीवन से जोड़ा गया था, न कि सिर्फ रोजगार से। इसी परंपरा में दो प्रणालियां उभरी, गुरुकुल और मदरसा। आज के समय में इन दोनों को अलग अलग खांचों में बांट दिया गया है, लेकिन इतिहास में इनका उद्देश्य समाज को दिशा देना था। गुरुकुल की बात करें तो गुरुकुल का अर्थ होता है गुरु का घर। शिक्षा कोई इमारत नहीं थी, शिक्षा एक रिश्ता थी गुरु और शिष्य के बीच। शिष्य गुरु के साथ रहते थे, उनके साथ भोजन करते थे, सेवा करते थे और जीवन को जीते हुए सीखते थे। गुरुकुल में पढ़ाई सिर्फ शास्त्रों तक सीमित नहीं थी, वहां जीवन की पूरी ट्रेनिंग होती थी। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हर क्रिया शिक्षा का हिस्सा थी। शिष्य को सिखाया जाता था कि सत्य क्या है, धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है और समाज के प्रति जिम्मेदारी क्या है। वहां गणित था, खगोल शास्त्र था, आयुर्वेद था, धनुर्विद्या थी, राजनीति और प्रशासन भी था, लेकिन सबसे ऊपर था चरित्र। अगर चरित्र नहीं तो ज्ञान व्यर्थ माना जाता था। अब मदरसे की बात करें। मदरसा शब्द का अर्थ होता है सीखने का स्थान। इस्लामी सभ्यता में मदरसे सिर्फ धार्मिक शिक्षा के केंद्र नहीं थे। मध्यकाल में मदरसे ज्ञान के सबसे बड़े केंद्रों में गिने जाते थे। मदरसे में कुरान, हदीस और फिक्ह के साथ साथ गणित, खगोलशास्त्र, चिकित्सा, तर्कशास्त्र और दर्शन भी पढ़ाया जाता था। बहुत से मदरसे लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर की तरह काम करते थे। मदरसे का उद्देश्य था एक ऐसा इंसान तैयार करना जो धार्मिक हो लेकिन समाज से कटा हुआ ना हो। अब असली अंतर कहाँ था? सबसे पहला अंतर था शिक्षा का दृष्टिकोण। गुरुकुल में शिक्षा जीवन केंद्रित थी। वहां शिष्य को संपूर्ण जीवन के लिए तैयार किया जाता था। मदरसे में शिक्षा अधिकतर ग्रंथ केंद्रित थी। वहां धार्मिक और बौद्धिक प्रशिक्षण मुख्य आधार था। दूसरा बड़ा अंतर था गुरु और छात्र का संबंध। गुरुकुल में गुरु पिता समान होता था, शिष्य परिवार का हिस्सा होता था। मदरसे में शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध औपचारिक था, हालांकि सम्मान वहां भी गहरा था। तीसरा अंतर था प्रकृति से जुड़ाव। गुरुकुल जंगलों, आश्रमों और प्राकृतिक वातावरण में होते थे। प्रकृति ही कक्षा थी। मदरसे अधिकतर शहरों और बस्तियों में विकसित हुए, जहां सामाजिक और बौद्धिक वातावरण प्रमुख था। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, दोनों प्रणालियों का मकसद समाज को नैतिक आधार देना था। समस्या तब शुरू हुई जब समय बदला और शिक्षा का उद्देश्य बदल गया। गुरुकुल व्यवस्था औपनिवेशिक काल में धीरे धीरे समाप्त कर दी गई। मदरसे समय के साथ खुद को आधुनिक शिक्षा से पूरी तरह जोड़ नहीं पाए और आज हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके लड़वा रहे हैं। आज सवाल यह नहीं है कि गुरुकुल सही था या मदरसा। आज सवाल यह है कि क्या हमारी आधुनिक शिक्षा हमें बेहतर इंसान बना रही है?
आज हमारे पास डिग्रियां हैं, लेकिन विवेक कम है। जानकारी है, लेकिन समझ नहीं। शायद हमें गुरुकुल से चरित्र निर्माण सीखना चाहिए और मदरसे से अनुशासन और अध्ययन की गहराई। अगर हम दोनों की अच्छी बातों को जोड़ दें, तो शायद एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बने जो इंसान और समाज दोनों को बेहतर बनाए। अब अंत में वही सवाल जो मैंने शुरुआत में कहा था, अगर शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि इंसान बनाना हो, तो क्या हम आज की शिक्षा व्यवस्था से संतुष्ट हैं? अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर करे, तो लाइक जरूर करें। अगर आप ऐसी ही तथ्य आधारित और गहरी बातें आगे भी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए, आपके अनुसार आज की शिक्षा में सबसे बड़ी कमी क्या है? मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सवाल